बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं तवक्कुल हुसैन। आज की जो मैंने ताज़ा तरीन रिपोर्ट तैयार की है वो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि कप्तान जेल में बैठा हुआ कप्तान भी इन तमाम सियासी जमातों और स्टेक होल्डर्स के लिए एक खौफनाक की अलामत बन चुका है। आप अंदाज़ा कर लें कि गिलगित बल्तिस्तान में ज़मीनी इलेक्शन होते हैं, जबकि कप्तान जेल में है। ना वो जलसा कर सका, ना उसकी पार्टी के किसी आदमी ने जलसा किया कि जब के दूसरी जानब पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत भी बाहर है और इनकी क़यादत जलसा भी कर सकती है और उन्होंने भरपूर कोशिश की, जबकि नून लीग और पीपल्स पार्टी की वहाँ पर मुश्तरका हुकूमत भी मौजूद है। इसके बावजूद कप्तान का कैंडिडेट भारी अक्सरियत से जीत जाता है। दूसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी का और तीसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार आता है। अब इनको क्या हो चुका है, अब ये तमाम सियासी जमातों के सरबराहान और मेन नुमाइंदगान ने सर जोड़ लिए हैं कि अब कप्तान के साथ क्या किया जाए, कप्तान का क्या हल निकाला जाए। इनके ख्याल में यह था कि कप्तान एक बर्गर चूजे की तरह है कि जो ही वो जेल में जाएगा तो फौरन वो बेलबला उठेगा, या तो बाहर भाग जाएगा या फिर वो ये दस्तखत कर देगा कि मैं इस सियासत में हिस्सा नहीं लूँगा। लेकिन कप्तान ने अब जेल को अपना घर समझकर उसने जेल में दिन गुजारना शुरू कर दिए। कल तक को तो उसने वर्जिश वाली मशीन भी मंगवा रही है। अब यानी कि आप यूँ समझ लें कि जेल कप्तान का एक दूसरा घर बन चुकी है और जेल का किसी किस्म का कोई खौफ उसको नहीं आता। अब ये सोच रहे हैं कि अब या तो कप्तान के साथ सुलह की जाए या फिर इसको की और सजा तजवीज़ की जाए, और जो ही अगर कोई और सजा तजवीज़ करते हैं तो फिर भी उसमें नाकामी होती है। अगर सुलह करते हैं तो फिर में भी कि उसके साथ कामयाबी के कोई दरवाजे खुल सकें, क्योंकि इलेक्शन जब भी होंगे, अगर फरवरी तक अगर इलेक्शन लेट होते हैं या इलेक्शन नहीं करवाए जाते तो इससे पीपल्स पार्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है, सिंध में तो उसको हुकूमत किसी न किसी शक्ल में मिल ही सकती है, जबकि नून लीग का तो वोट बैंक जो है वो पंजाब में है, पंजाब में हो सकता है उसको कोई वोट ना मिल सके। लेकिन पीपल्स पार्टी किसी सूरत भी ये नहीं चाहेगी कि इलेक्शन को डिरेल किया जाए या इलेक्शन को आगे लेकर जाया जाए। मैक्सिमम फरवरी तक वो टाइम देंगे, फरवरी तक इलेक्शन करवाया जाए। अगर इलेक्शन होते हैं तो इसमें 100% ये गारंटी है कि पहले नंबर पर तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो पुराने उम्मीदवार हैं वही खड़े होंगे। नया उम्मीदवार कोई भी टिकट लेने के लिए तैयार नहीं है। अगर कोई टिकट लेता है तो वो इस इमा पर लेगा कि उसको आशीर्वाद दिया जाए कि आपको विन करार दिया जाएगा। अगर वोटों के साथ विन होना हो तो फिर ये नामुमकिन है, तो फिर किसी सूरत भी वो इलेक्शन नहीं जीत सकता अगर उसके मुकाबले में तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार मौजूद हो। लेकिन तहरीक इंसाफ अगर जीत जाती है, कप्तान जेल में भी होता है, तो तहरीक इंसाफ का कोई ना कोई सीनियर उम्मीदवार जो सीनियर कैंडिडेट सीनियर आदमी है वो वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार होगा और वज़ारत उज़्मा आसानी के साथ तहरीक इंसाफ को मिल जाएगी। अब आ जाता है सदर पाकिस्तान। सदर पाकिस्तान जो आरिफ अलवी साहब थे वो उन्होंने 9 सितंबर को रिटायर होना था, लेकिन उनको एक्सटेंशन मिल गई है अगली हुकूमत तक कि जब तक नए इलेक्शन होकर नया सदर नहीं मुंतखब होता तब तक आप काम जारी रखें। असूल का आयन के मुताबिक तो यही था, अगर वो रिटायर हो जाते हैं तो सेनेट के चेयरमैन जो सादिक फंजरानी वो अबूरी सदर के तौर पर काम करेंगे। लेकिन इनको ही रोक दिया गया कि आप ही उस वक्त तक काम करें, जबकि 17 सितंबर को या 15 सितंबर के लगभग चीफ जस्टिस भी रिटायर हो रहे हैं, उमर अता बंदियार साहब, और इसकी जगह नए चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब आ जाएंगे। और जो इनका ख्याल है, मियाँ नवाज शरीफ का ख्याल है, नून लीग का ख्याल है कि जो ही काजी फायज ईसा साहब आएंगे, नवाज शरीफ पाकिस्तान आने की तैयारी करेंगे और पाकिस्तान आ जाएंगे। 2-3 दिन जेल में रहेंगे, 2-3 दिन के बाद उनको रिलीज मिल जाएगी और वो दोबारा फिर अपनी सियासत शुरू करेंगे और इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन लड़ने के बाद वो जीतेंगे और जीत कर वो मुल्क का वज़ीर आज़म बनेंगे। लेकिन ये एक नामुमकिन है, ये एक खाम ख्याली है। पहली बात तो यह है कि उनको सजा लाजमी होगी और लंबी होगी। दूसरी बात यह है कि वो मुल्क में कभी भी नहीं आएंगे। अगर तीसरी बात है वो आप भी जाएं, अब नवाज शरीफ क्या आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी कब्र से उठ के आ जाए ना, तो फिर भी वो पीटीआई का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि पीटीआई अवाम के दिलों में घर कर चुकी है। नवाज शरीफ से लोग ये नहीं पूछेंगे कि 5 साल तक तो आप मुल्क से बाहर रहे, शहबाज शरीफ मुल्क से बाहर चले गए, अब आप क्या लेने आए, सिर्फ वोट लेने आए हैं।
लेकिन अब आपको वोट नहीं मिलेंगे। महंगाई, लोगों की चीखें निकलती हुई, बिजली के बिल और पेट्रोल डीजल, ये आटा दाल चीनी, ये इसका हिसाब कौन देगा? ये मौजूदा हुक्मरान जिन्होंने 16 महीने इस मुल्क के ऊपर मिलकर हुकूमत किया, अब उनका हिसाब देने का वक्त आ चुका। अब वो अवाम के कटहरे में खड़े होंगे, अवाम उनसे एक एक करके हिसाब लेगी। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।